हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग। मुझे आशा है कि आपने इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ रखा होगा। हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे ताकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आराम से कर पाएं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको कि कल्कि इस चैप्टर के राइटर हैं। पूरा नाम है कृष्णमूर्ति कल्कि, तमिल राइटर है कृष्णमूर्ति कल्कि। आइए देखते हैं कौन कौन सी लाइन जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है। चैप्टर हमने पढ़ रखा है प्रतिबंधपुरम। याद रखना है कि कहानी का जो प्लेस है वो है प्रतिबंधपुरम के महाराजा की पूरी कंप्लीट कहानी है। स्तूका बॉम्बर जो वर्ड यूज किया गया है वो सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मन सेना ने जो बम वर्षक विमान यूज किया था उसके बारे में कहा गया है कि यदि मेरे सामने, राइटर कह रहे हैं हास्य शैली में, कि यदि मेरे सामने बम वर्षक विमान भी आ जाए तो भी मैं आपको ये कहानी पूरी बताऊंगा कि टाइगर किंग को आखिर टाइगर किंग क्यों कहा गया। हालांकि टाइगर किंग वर्तमान में नहीं है, वर्तमान से किसी भी राजा की ये कहानी नहीं है, लेकिन द मैनर ऑफ हिज डेथ, उन राजा के मृत्यु का जो तरीका था टाइगर किंग के मृत्यु का, वो बड़ा दिलचस्प था। वो रिवील होगा इस कहानी के बिल्कुल एंड में। जैसे ही उनका जन्म होता है, जन्म हुआ, एस्ट्रोलजर ने कह दिया, फोरटोल्ड यानी पहले ही कह दिया था कि इनकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि यह जो राजकुमार है वो वेरियर ऑफ वेरियर्स बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेगा, बट लेकिन यहाँ आकर ऐसे कर देता है, रुक जाता है। तभी सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं। कहा कि जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, तभी एक जो है चमत्कार होता है, मिरेकल होता है। 10 दिन का बच्चा, बच्चों याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, कि 10 दिन का बच्चा जो है, जिलानी जंग बहादुर जो है वो बोल पड़ता है और बोलता है ओ वाइज प्रोफेट, और पूछता है अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधा ही पूछता है कि ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो भी जन्म लेता है उनको एक दिन तो मरना है। महाराज कृपया करके मैनर ऑफ दैट डेथ, मृत्यु का तरीका बताइए। ज्योतिषी जी जो हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि छोटे से बच्चे ने डायरेक्ट अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। जवाब देते हैं द प्रिंस वॉज बॉर्न इन आर ऑफ बुल, आपका जो जन्म हुआ है, राजकुमार का जन्म हुआ है, बुल आर में हुआ है, नक्षत्र में हुआ है, बुल नक्षत्र में हुआ है, वृषभ नक्षत्र में हुआ है, और टाइगर जो और बुल जो होता है वो एक दूसरे के जो है दुश्मन हैं। अतः आपकी मृत्यु जो है टाइगर द्वारा होगी, ये कह दिया जाता है। तभी बच्चा दहाड़ता है जोर से कि ठीक है, तो फिर ग्रॉल जोर से चिल्लाता है और कहता है कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, तो सभी जो टाइगर हैं उनको सावधान हो जाने दो। फिर दूसरे पार्ट में बताया गया कि किस प्रकार से उस राजकुमार का पालन पोषण हुआ है। ध्यान रखना है, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, अंग्रेजी गाय का दूध पिया। ब्रोटअप वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट, और ब्रोटअप जब एक साथ आ जाता है तो इसका मतलब होता है पालन पोषण। या आपके फ्रेजल वर्ब में भी क्वेश्चन बन सकता है। बाय एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। ट्यूटर बाई इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, अंग्रेजी अध्यापक थे उनके और इंग्लिश फिल्म में ही राजकुमार साहब जो हैं देखा करते थे। इंपॉर्टेंट लाइन फिर आती है कि 20 की एज में राजकुमार जो हैं राजा बनते हैं। याद रखना है, एज ऑफ 20। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस वाली बात उनको याद थी कि आत्मरक्षा में कुछ भी किया जा सकता है। फर्स्ट टाइगर की जैसे ही हंटिंग की उन्होंने, शिकार शुरू किया, बहुत खुश हुए। एस्ट्रोलजर साहब को बुलाया, एस्ट्रोलजर साहब ने कहा योर मैजेस्टी महाराज की जय हो, यू मै किल 99 टाइगर्स, आप 99 टाइगर को मार सकते हैं। बात जब बने जब आप 100 टाइगर का भी शिकार कर लें। आपको सावधान रहना है, इस लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है कि यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना है। आगे फिर से प्रश्न पूछा गया, यदि मैं, महाराज प्रश्न पूछते हैं कि यदि मैं 100वें टाइगर को भी, बाघ को भी मार देता हूं तो क्या? तो एस्ट्रोलजर साहब बोलते हैं देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, मेरी एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिषी की जितनी भी किताबें हैं उन सबको फाड़ दूंगा मैं। सेट फायर टू देम, और उनको जला दूंगा। आई शेल कट ऑफ माई टफ, चोटी कटवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, बाल छोटे करवा लूंगा। बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। पार्ट थर्ड में क्या है कि पार्ट थर्ड में हंटिंग की जाती है, शिकार किया जाता है टाइगर्स का, और इस शिकार शुरू होता है एक
प्रोक्लेमेशन के साथ, उद्घोषणा के साथ घोषणा की जाती है कि एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर। किसी ने एक कंकर भी फेंका ना टाइगर की तरफ, महाराज के अलावा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उनकी सारी जायदाद, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड वर्ड याद रखना है बच्चों, जब्त कर ली जाएगी। इस घोषणा के साथ महाराज जो हैं वो टाइगर हंटिंग शुरू करते हैं और बहुत से खतरे महसूस करते हैं। उनमें से एक खतरा था डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, सिंहासन खोने का खतरा। कब मंडराया? जब ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा कि मुझे टाइगर हंटिंग प्रतिबंधपुरम में करनी है और फोटोग्राफ लेनी है, फोटो लेनी है टाइगर हंटिंग के बाद टाइगर के साथ। तो महाराज ने कहा कि आप बुअर हंट कर लेना, सुअर का शिकार कर ले, माउस हंट कर ले, मॉस्किटो हंट कर ले, लेकिन मेरे साम्राज्य में टाइगर हंटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, अनुमति नहीं देते हैं। दुराई ने फिर लेटर लिखकर कहा कि दुराई हिमसेल्फ जो है, दुराई तमिल लैंग्वेज का एक वर्ड है, उसका मतलब होता है चीफ या लीडर, वही ब्रिटिश ऑफिसर जो है, डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, उनको भी टाइगर को तो मारना नहीं है, केवल फोटो से मतलब है। टाइगर्स काकस जो है, डेड बॉडी जो है, उसके साथ केवल फोटो लेना है। फोटो के लिए भी मना कर दिया जाता है महाराज के द्वारा कि नहीं। तब एक खतरा मंडराया कि शायद ब्रिटिश ऑफिसर नाराज होकर महाराज का साम्राज्य जो है वो उस पर अधिकार कर सकता है। महाराज ने एक तरकीब अपनाई, ब्रिटिश कंपनी, फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेल्स इन कलकत्ता को लेटर लिखा। ज्वेलर्स की जो कंपनी थी वहाँ लेटर लिखकर कहा कि एक्सपेंसिव जो रिंग है वो भेजिए। 50 अंगूठियाँ मंगवाई गई और इसे भेज दी गई दुराई सैनी को, दुराई की पत्नी को, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज दी गई 50 अंगूठियाँ। याद रखना है बच्चों, कितनी अंगूठियाँ, क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी रिंग्स, क्वेश्चन आ सकता है। 50 अंगूठियाँ दुराई सैनी को भेजी गई और सोचा बेचारे महाराज ने कि 1-2 अंगूठियाँ शायद वो रखकर और बाकी की लौटा देंगे। और रिप्लाई आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सारी अंगूठियाँ रख ली गई और बिल बना इनका 3 लाख, 3 लाख याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन फिर मैंने अंडरलाइन कर रखी है, रीड कर रखी है कि 10 ईयर में महाराजा जो है 70 टाइगर को किल कर पाए, हंटिंग कर पाए। याद रखना है उनके क्षेत्र में अब टाइगर खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, वीरान हो चुका है उनका क्षेत्र। 70 टाइगर्स की अब तक किलिंग हो चुकी है। अब टेंशन हो गई है। महाराज कहते हैं कि अब क्यों नहीं मिल पा रहे हैं टाइगर, टाइगर जो है वो फैमिली प्लानिंग करने लग गए हैं, या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन कर रखा है, हेरेकिरी करने लगे हैं। हेरेकिरी का मतलब होता है सुसाइड करने लग गए हैं क्या? क्या चक्कर है, हमारे जो जंगलों में बाघ नहीं मिल पा रहे हैं। और उसके बाद में एक शानदार सा एपिसोड घटता है, दीवान और महाराजा के बीच का संवाद जो होता है, बड़ा ही आपने पढ़ा होगा, हास्य शैली में लिखी गई ये रचना है। आगे नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, दीवान साहब को टाइगर किंग कहते हैं कि आप जाइए और खोजिएगा। इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कि कहीं ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन अच्छी हो, वहाँ मैं किसी गर्ल से, राजकुमारी से शादी कर सकता हूँ। यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि महाराज किस क्षेत्र में शादी करना चाहते हैं जहाँ टाइगर पॉपुलेशन अधिक हो। आगे बढ़ते हैं। 99 टाइगर की जो है हंटिंग कर ली गई, यानी ससुराल जाके भी जो है कुछ टाइगर्स को मार दिया गया। अब जो आंकड़ा पहुंच गया है वो 99 का पहुंच गया है। और इन टाइगर की जो स्किन है उनको एडॉन किया गया, सजाया गया, द वॉल ऑफ रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधपुरम पैलेस, महल में इनकी स्किन को सजाया गया। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरी टाइगर बचा है, उसका शिकार कैसे किया जाए। महाराज टेंशन में हैं, तभी एक खबर आती है कि पहाड़ी के गांवों में जो है आजकल भेड़ें गायब हो रही है। महाराज ने कहा, अरे ये तो केदर मियाँ साहब और वीरासामी नायकर का काम हो सकता है। दोनों कैरेक्टर को याद रखना है, केदर मियाँ साहब और वीर सामी जो नायकर है, दोनों ही प्रसिद्ध हैं भेड़ को डायरेक्ट निगलने में। तो दोनों के लिए महाराज कहते हैं, गांव वाले कहते हैं नहीं नहीं साहब उनका काम नहीं है,
महाराज खुश होते हैं और खुश होकर अनाउंस करते हैं ए 3 ईयर एक्सटेंशन, उस गांव के टैक्स में 3 वर्ष की छूट। याद रखना है 3 ईयर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब छूट कर देते हैं, लेकिन फिर भी भाग नहीं मिल पाता है, थोड़ा गुस्सा आता है और वापस टैक्स को डबल कर देते हैं। दीवान साहब ने समझाया कि अगर गांव वाले नाराज हो जाते हैं, डिसकंटेंटेड हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारा साम्राज्य जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिलाया जा सकता है। महाराज ने कहा तब आप इस्तीफा दे दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी टाइगर जो है वो पीपल्स पार्क इन मद्रास से लाया गया और इसे छिपाया गया दीवान के घर में। याद रखना है कहाँ से आया 100 टाइगर जो है पीपल्स पार्क इन मद्रास से, और उसको छिपाया गया। दीवान और दीवान की पत्नी ने रात को उस टाइगर को जंगल में पहुंचाया। महाराजा को खबर की गई। महाराजा जो है केयरफुल एम करते हैं, सही निशाना साधते हैं, और वह जो बाघ है वो क्रम्पल की गोली की आवाज़ सुनते ही धड़ाम से गिर जाता है। आवाज़ के साथ ही गिर जाता है। महाराजा ने सोचा कि शिकार हो चुका है, बहुत खुश होते हैं, जश्न का माहौल होता है। लेकिन तभी जो है टाइगर जो है वो अपनी आँख खोल लेता है और सबसे पूछता है कि किसका गाना सुनोगे। द टाइगर रोल बैक एट द डैम एंड रोलिंग इट्स आइज बफलमेंट। आश्चर्य से वो जो बाघ है वो आँख खोलता है। सभी लोग जो हैं वहाँ पर महाराज के जितने भी सिपाही हैं वो भी जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि महाराजा जो है वो मिस कर चुके अपना निशाना। उनमें से एक हंटर जो है वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर। बिल्कुल नज़दीक जाकर और सही निशाना साध दिया गया, लेकिन महाराजा ने तो 100वां टाइगर मारा नहीं। अब तक 99 ही हो पाए उनके। वो जो लास्ट टाइगर था उसका टूम बनाया गया। टूम का मतलब मकबरा बनाया गया, इरेक्टेड मतलब बनाना है। आगे की कहानी में महाराजा के बच्चे का 3रा जन्मदिन आता है। अंडरलाइन किया है मैंने, इंपॉर्टेंट है। कौन सा जन्मदिन था? 3rd बर्थडे। तब महाराजा टॉय शॉप पे जाते हैं। वुडन टाइगर उनको दिखता है। जिन्होंने जीवन भर टाइगर पे ही अपना समय लगाया हो, उन्हें वुडन टाइगर पसंद आता है अपने बच्चे के गिफ्ट के लिए। 2 आनाज एंड ए क्वार्टर उसकी कीमत होती है। एक्चुअल प्राइस ये होती है, लेकिन दुकानदार बताता है 300 रुपीज महाराजा के लिए। महाराजा ने कहा थैंक यू सो मच, ये आपकी तरफ से ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस है, राजकुमार के लिए आपकी तरफ से गिफ्ट है। महाराजा ने कोई पैसे उसके नहीं दिए। लेकिन इस टाइगर को, वुडन टाइगर को बनाया था अनस्किल्ड कारपेंटर ने, एक कुशल कारपेंटर ने बनाया था। इसकी जो स्लीवर है, फांस है लकड़ी की, वो क्विल की तरह, कांटे की तरह चुभ रही थी और चुभ ही जाती है, पायस कर जाती है महाराजा के राइट हैंड पर चुभ जाती है। हालांकि महाराजा ने लेफ्ट हैंड से इसको निकाल दिया था, फिर भी इसका इन्फेक्शन जो है वो फ्लेयर हो जाता है और महाराजा का राइट हैंड जो है वो 4 ही दिनों में जो है इन्फेक्शन संक्रमित हो जाता है। 3 प्रसिद्ध जो शल्य चिकित्सक है वो मद्रास से बुलाए गए। याद रखना है 3 प्रसिद्ध सर्जन जो है उनको बुलाया गया, मद्रास से बुलाया गया, और ऑपरेशन हुआ और बड़े ही हास्य शैली में बात कह दी गई कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ, महाराजा इज डेड, महाराजा मारे गए। इस प्रकार जो सब्वे टाइगर है उसने अपना रिवेंज ले लिया। ये कंप्लीट पॉइंट जो है आपको याद करके जाने हैं। एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में गलत नहीं हो सकता है। थैंक यू एवरीबॉडी।